नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हरेंद्र चौधरी आप सभी का एसएमएस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गुणा। गुणा आपने पढ़ा होगा, लेकिन नए तरीके से पढ़ाएंगे आपको, कुछ नया मिलेगा आपको, ठीक है। और हम पहले स्टार्ट करते हैं। गुणा करेंगे 9 का गुणा, ठीक है। 9 गुणा करेंगे तो हम सिंपल तरीके से करते हैं। कुछ अंक लिखते हैं 8 5 7 6। इसका 9 से गुणा करेंगे हम, जो नॉर्मल तरीके से करते हैं। 9 से 54 का 4, 5 लागी 5, 9 7 63, 63 और 5 68, 68 का 8, 5 लागी 6, 9 बनना 45 और 6 51 का 1, 5 लागी 5, 9 8 72, 72 और 5 73। ये इसका आंसर हुआ। नॉर्मल तरीके से हम करते हैं, आज तक आपने किया होगा उस तरीके से, ठीक है। लेकिन नए तरीके से गुणा करेंगे तो इसकी दो विधि हमारे पास। पहली विधि फर्स्ट विधि क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट अंक है, जो 6 है यहाँ पे लास्ट अंक, इसको 10 से घटाएंगे हम। 10 से घटाएंगे 6 को, कितना आएगा 4। उसके बाद में सेकंड स्टेप, जितने भी अंक हैं उनको 9 से घटाते हैं। अगला अंक 7 है, इसको 9 से घटाएंगे, और जो अगला अंक दायां अंक जो रह जाता है उसको जोड़ देते हैं। टोटल हो गया 2 और 6 8। अगला अंक हमारा है 5, इसको 9 से घटाएंगे और 7 इसमें जोड़ेंगे। दायां अंक 7 है इसके 5 के, 7 और 4 11, 4 और 7 11। 11 में 1 यहाँ रहेगा, 1 आगे कैरी करेंगे तो 1 यहाँ प्लस कर देंगे हम। अंक बचा हमारा 8, इसको 9 से घटाएंगे और इसके दाएं हैं 5, इसको जोड़ेंगे और 1 कैरी वाला कैरी करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और 5 6 और 1 7। जो लास्ट अंक बचता है उसमें से 1 माइनस करके लिख देते हैं, 8 माइनस 1, और कैरी होता तो उसको जोड़ते, कैरी नहीं यहाँ पर सीधा लिख देंगे 7। अब आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें एक ही अंक लिखते हैं, डबल नहीं लिखते, लास्ट में जो अंक तक में मिलते हैं हम 77184। ये हमारा आंसर हो गया। मैच कर रहा है। हमने जो नॉर्मल तरीके से किया था, ये हमने गुणा से, हमारी ट्रिक है, गुणा करने की विधि है। क्या करते हैं हम, लास्ट टाइम में 10 में से घटाते हैं, 4 आया। अगला हमारा 9, सारे 9 से घटाएंगे, 9 में से 7 घटाया, उसके दाएं में 6 जोड़ेंगे, 8 आ जाता है। फिर उससे नेक्स्ट अंक 5 है, उसको 9 से घटाएंगे और 5 के दाएं में 7 है, 7 जोड़ेंगे, 11 हो जाता है। 11 में से 1 रखे, 1 कैरी कर लेंगे आगे। उसका अगला अंक 8 आता है, उसको 9 से घटाएंगे और दाएं 8 के 5 है, 5 जोड़ेंगे, 7 आ जाएगा। जो लास्ट हमारा अंक बचता है 8, इसको 1 घटा के रख देते हैं सीधा सीधा। इस तरीके से आपका आंसर आता है 77184, ठीक है। अब सेकंड विधि इसकी है। सेकंड विधि है, कोई भी संख्या हो आपकी, जैसे ये संख्या है, इसमें अगर 9 का गुणा करना है हमें तो 1 0 बढ़ा देंगे आगे, जैसे 8 5 7 6। इसका 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा देंगे और उसी संख्या को इसमें से घटा देंगे, 8 5 7 6। 0 में से 6 घटाएंगे, घटेगा, कैरी करेंगे 10, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ रह जाएंगे 5, यहाँ कैरी कर लेंगे 15 में 7 गए तो 8, यहाँ बचेंगे 6 में से 5 है 1, 15 में से 7 8 गए तो 7 और यहाँ 7 आंसर। ये सेकंड विधि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड विधि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड विधि से आप 9 का गुणा, 99 का गुणा, 999 गुणा, 9999 गुणा कर सकते हो। जैसे अगर इसी संख्या को हम 99 से गुणा करें तो क्या करेंगे, यहाँ 99 गुणा करना है तो दो बार 9, जितनी बार 9 होगा उतनी ही 0 बढ़ा देते हैं आगे, ये 0 बढ़ जाएगा। और उसी संख्या को, जिसका गुणा हमने किया था, इसी संख्या को घटा देते हैं, 8 5 7 6। अब तो माइनस करेंगे, 0 में से 6 गए तो जाएंगे नहीं, इधर करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4, फिर यहाँ से 9 में 7 गए तो 2, 5 से 0 0, 17 में 8 गए तो 9,
यहाँ 4 और ये 8। इसी तरीके से हम 999, 9999 और आगे गुणा कर सकते हैं। जितने बार 9 आएगा उतनी जीरो रखेंगे और उसी संख्या को उसमें से माइनस कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं, कहेंगे 11 का गुणा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। और वीडियो एंड तक देखें, वीडियो में पूरा आपको गुणा आएगा तो आगे और अच्छे अच्छे आपको गुणा सिखाएंगे। आपको हम सिखाते हैं 11 से गुणा। 11 का गुणा, जब कभी आपको 11 गुणा करना हो, संख्या ले लेते हैं, मान लो 5 8 9 2, इसका हमें 11 से गुणा करना हो। आप सिंपल तरीके से गुणा करते होंगे, तो आप गुणा करते हो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, 1 का 9 से करेंगे 9, 1 का 8 से करेंगे 8, 1 का 5 से करेंगे 5। फिर करते हैं 1 का 2 से 2, 1 का 9 से 9, 1 का 8 से 8, 1 का 5 से 5। फिर आप जोड़ते हो 2 9 और 2 11 1 5 लागे 1, 18 14 4 6। ये हमारा आंसर आता है। ये रहा हमारा बेसिक तरीके गुणा करने का जो आपने किया हुआ आज तक। लेकिन हम दूसरे तरीके से करते हैं इसको, हम आपको बिना पेन के हल करोगे, आप इसको पेन आप टच नहीं करोगे कॉपी पे और आप गुणा कर लोगे सीधे सीधा। हम क्या करते हैं, पहले इसका गुणा इससे करते हैं, 2 आया इसको ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हम आपस में अंकों को जोड़ते हैं। 9 का 2 से जोड़ेंगे 11, 1 आ जाता है, 1 कैरी हो जाता है। इन दोनों जोड़ेंगे 8 9 17, 18 का 8, 5 लाख 1, 8 5 13, 14 का 4, 5 लाख 1। यहाँ जीरो होता है, हम आगे जीरो बढ़ा लेते हैं, तो जीरो को 5 से जोड़ेंगे 5 और 1 कैरी 6। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम 2 3 1 4 5। इसको हमें 11 से गुणा करना है। क्या करेंगे हम, 5 सीधा सीधा लिखना है हमें, पहले 5 का गुणा 1 से 5। उसके बाद में आपस में हमें अगले अंक से जोड़ते हैं। 4 को 5 से जोड़ेंगे 9, फिर इसको इसे जोड़ेंगे 2 4 से 5, 3 को 1 से जोड़ेंगे 4, 2 को 3 से जोड़ेंगे 5, यहाँ 0 होता है इसको से जोड़ेंगे 2। ये हमारा आंसर। जिस तरीके से हमने 11 से गुणा किया है उसी तरीके से हम 12 13 14 19 तक गुणा कर सकते हैं इसी विधि से, एक ही तरीके से। हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल समझाते हैं, बस थोड़ा सा अंतर आता है उसमें। बारह से गुणा, जब भी हमें गुणा 12 से 13 से 14 से 15 से 18 से 19 से करेंगे तो बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, सेम विधि है, कुछ नहीं करना है हमें। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 5 3 2 4, इसका गुणा करना है 12 से हमें। तो क्या करेंगे हम, 12 से 13 से 14 से करना होगा, तो जो अंक हमारा यहाँ होगा, जैसे यहाँ 12 है तो 2 है, 2 का गुणा करेंगे हम 4 से, 8 आ जाएगा। उसके बाद हम सबका गुणा करते जाएंगे आगे, और पीछे वाला दायां अंक है उसको जोड़ते जाएंगे। 2 दूनी 4 और 4 8, आगे 2 के 6, 6 और 2 8, 2 5 10, 10 और 3 13 3, 5 लाख ये। आगे 0 कर लेंगे, इसको कोई अंक दे दो आगे 0 मान दें। 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 0 + 5 5 और 1 6। ये हमारा आंसर होगा। फिर से समझिए क्या करते हैं हम, 2 का गुणा 4 से करेंगे 8 आएगा। फिर हम आगे गुणा करते जाते हैं 2 का, और पीछे वाला दायां अंक जोड़ते जाते हैं। 2 दूनी 4 और 4 8, 2 3 6 और 2 8, 2 5 10 और 3 13 3, 5 लाख ये कैरी कर लेते हैं। आगे कोई अंक मिलता है 0 मान लेते हैं, तो 2 का गुणा 0 से करेंगे 0, 5 जोड़ेंगे तो 5 और 1 कैरी था 6। टोटल आंसर आ गया आपका 63888। इसी तरीके से आपको 13 से गुणा करना होगा, 3 गुणा करेंगे, फिर 3 गुणा करेंगे, दायां अंक जोड़ेंगे। दायां कोई नहीं होता इसमें 0, तो कोई जोड़ते नहीं है।
तो ये हमारा आंसर हो गया है 12 से गुणा 13 से करेंगे 14 से, सेम इसी तरीके से करना है आपको, बस गुणा करते जाना है। आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। हम आगे चलते हैं, अब करेंगे 25 से गुणा। जब भी संख्या में 25 से गुणा हम करना हो तो कैसे करेंगे। मान लो कोई संख्या हमारे पास है 1 2 5 6 9 0 2 5 8, इसका 25 से हमें गुणा करना है। तो हम बेसिक तरीके से करते हैं, क्या करते हैं 5 गुणा 8 से करेंगे 40 आएगा, 4 कैरी करेंगे 25 29 का 9 5 लागी 2 5 10 2 12 2 5 लागी 5 0 0 1 15 45 का 5 5 लागी 4 5 6 30 और 4 34 34 का 4 5 लागी 3 55 25 और 3 28 का 8 5 लागी 2 5 10 2 12 2 5 लागी 1 5 5 और 1 6 8। इस तरीके से आप जो बेसिक करते करोगे बहुत लंबा हो जाएगा, इतना करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम आपको बता दें किस तरीके गुणा करना है 25 का। जब भी आपको 25 का गुणा करना हो किसी भी संख्या में, आप क्या करोगे उस संख्या के पीछे 2 जीरो लगा दोगे। क्या करोगे, उस संख्या के पीछे 2 जीरो लगा दोगे, इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे हम, और इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 का डिवाइड करना टफ नहीं होता है, वो आसान है। 4 को गुणा भाग देंगे, 4 भाग देंगे 4 3 12 चला गया, 4 1 4 एक बचेगा 4 4 16 4 दूनी 8 एक बचा 10 4 दूनी 8 2 बचे 22 4 बचे 20 2 बचे 25 4 6 24 एक बचा 4 4 16 4 दूनी 20। ये आंसर। जब भी आपको 25 से गुणा करना हो तो क्या करते हैं, बस 2 जीरो बढ़ाते हैं, 4 का भाग देते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब हम चलते हैं अपने नए स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारा नेक्स्ट टाइप है 10 का आधार। 10 के आधार, 10 के आधार एक आधार लेके चलते हैं हम, इस आधार पे गुणा करते हैं हम। जैसे मान लो हमें गुणा करना है 9 का 8 का। आपको सिंपल है, आपको पता होगा, आप बोलोगे सेम 2 हो गया। लेकिन जब भी आप बड़ी संख्या गुणा करने जाओगे आपको दिक्कत आएगी, लेकिन पहले बेस है, आप समझ लीजिए कैसे करते हैं हम। ये हमारे 10 के दोनों संख्या 10 के करीब हैं, वहां ये आधार कब लगता है तो दोनों संख्याएं एक ही बेस के पास नजदीक हों। अगर एक संख्या आपकी 8 है, एक संख्या 12 है तो लग जाएगा। एक आपकी 8 है, एक आपकी 90 है, तो ये आधार काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आधार तभी काम करेगा जब दोनों संख्याएं एक ही बेस की हों, एक ही आधार के हों। तो पहले हम इसको करते हैं, क्या करेंगे हम इस संख्या को इस तरीके से लिख लेंगे। आपको समझना है, बस एक बार समझ जाओगे आप तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर पाओगे। तो ये 10 से कितना कम है, 1 कम है। ये 10 से कितना कम है, 2 कम है। इस तरीके से लिख लेंगे हम इनको। इसके 2 पार्ट होते हैं, 10 का आधार होता है, वो भी समझाता हूं आपको। तो इनको क्रॉस जोड़ते हैं हम लोग, दोनों किसी एक जोड़ लो सेम आंसर आता है। 8 जोड़ेंगे तो माइनस का है तो 7 बचेगा, और 9 में से इसको जोड़ेंगे तो ये 7 बचेगा। ये आपका हो गया बायां पक्ष, और इधर आता है दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये है LHS, ये है RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम यहाँ चलते हैं LHS RHS के आधार पर। तो इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, इसमें जोड़ते हैं तो इधर लिख लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हम नहीं दिखते हैं। अब हमारे LHS RHS में क्या फर्क होता है कि अगर ये हमारे 2 अंक आए होते तो इसमें से 1 अंक आगे पहुंच जाता, हम अभी आपको समझाएंगे, लेकिन ये सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 अंक में एक इधर 1 ही अंक रखना है। आधार 10 है तो 1 अंक रखना है। अगर आधार 100 होता तो 2 अंक रखते हैं, आधार 1000 होगा। हम अभी आपको आगे समझाएंगे। 100 के आसपास गुणा करना हो, 1000 के आसपास संख्या गुणा करना हो
तो दाएं पक्ष में 10 के आधार पे होगा तो 1 रहेगा अंक, 100 के आधार पे होगा 2 अंक रहेंगे दाईं तरफ और 1 के आधार पे होगा 3 होंगे। मैं आगे समझाएंगे आपको। तो ये आंसर इसका हो गया 72। नेक्स्ट आप समझिए एग्जाम्पल, ये समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ले लो 9 × 7, ठीक है। ये 9 है, ये 10 से कितना कम है, 1 कम है। ये 7 है, 10 से कितना कम है, 3 कम है। वही करना है हमें, क्रॉस जोड़ेंगे सेम आता है, जोड़ेंगे माइनस का है, कम हो जाएगा, 6 बचेगा। ये हमारी होगी LHS, RHS में गुणा करेंगे 3 एकम 3 प्लस में 3 हो जाएगा। कितना आंसर हो गया इसका, 63। आप तो सिंपल है, दोनों एक तरीके ले लिया हमने। हम आगे चलते हैं, एक लेते हैं 8, एक मान लो ले 15, गुणा करना है हमें। तो इनको कैसे लिखेंगे, 8 ऐसे लिखेंगे, 15 ऐसे लिखेंगे। 8 10 से 2 कम है और ये 5 ज्यादा है, आपको प्लस माइनस हो गया। अब जोड़ोगे 8 5 13, इसमें से इसको घटाओगे तो भी 13 आएगा, सेम आता है वो। ये LHS में कोई परिवर्तन नहीं करते हम लोग। अब RHS से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। किसका होगा, लेकिन ये माइनस का, किसका होगा, माइनस का 10 होगा। जब भी माइनस 10 होता है तो आप क्या करते हैं, इधर से कैरी करते हैं। क्या करेंगे हम, LHS और ये RHS। LHS में से 13 में से 1 माइनस करेंगे, वो इधर क्या होगा, इधर से 1 माइनस होता है, 1 10 के बराबर होता है, क्योंकि आधा किसका चल रहा है, 10 का आधा चल रहा है। इसी 1 किसके बराबर है, इधर का LHS का 1 10 के बराबर है, तो इधर 10 आ जाता है, 10 में से ये 10 जाता है हमारा, तो कितना बचेगा हमारा, 0 बचेगा। ये 0 बचा और ये 12 बचा, और दोनों आंसर हमारे। अब हमारा इधर 1 अंक होना चाहिए LHS में, RHS में हमारा 1 अंक होना चाहिए, 1 अंक आ गया हमारा 0, प्लस का है माइनस का नहीं है, तो हमारा आंसर रेडी है 1 2 0। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। समझ में आया होगा, 8 15, 8 में 10 से 2 कम है, ये 10 से 5 ज्यादा है, दोनों गुणा करेंगे, माइनस से 10 आ रहा है, माइनस है तो इसको खत्म करना है, माइनस नहीं छोड़ेंगे, और 1 अंक रहेगा इधर। तो हम क्या करेंगे, इधर से प्लस की तरफ से लाएंगे, कैंसिल करते हैं, तो 1 10 के बराबर बनाता है, क्योंकि 10 का आधार तो 10 के बराबर बनाना, 10 में 10 जाएगा 0 आएगा। LHS में 12 है, RHS में 0, RHS में प्लस का है, 1 अंक है, हमारा आंसर सही है इसका मतलब, तो सीधे से लिख देंगे 120 आंसर हो गया। नेक्स्ट समझते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल है हमारा 12 × 13, तो 12 13, ये 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है 10 से, इन दोनों जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया, 156। ये तो रहा 10 का आधार। इसी के आधार पे हम बात करते हैं 100 के आधार की। 100 के आधार की बात करेंगे हम, मान लीजिए ये है आपका 99, ये आपका 89, इनका मल्टीप्लाई आपको करना है, तो ये 99 है, ये 89 है। अब आधा चल रहा है हमारा 100 का नहीं, अब हमारा किसका आधा चल रहा है, 10 का, यानी 10 की पावर 2 का आधा है, 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर 2 का आधा चल रहा है। ये 100 का है, 100 से कितना कम है, ये 1 कम है। पहले 10 का चल रहा था, 10 में देखते थे, अब 100 का है तो 100 में देखेंगे कितना कम है, 1 कम है। ये कितना कम है, ये 11 कम है। इनको आपस में क्रॉस जोड़ते हैं, आंसर सेम ही आता है, वो हमारी हो जाती है LHS और ये होती है RHS। RHS से गुणा करते हैं तो ये बाहर आ जाएगा 88, इधर गुणा करेंगे तो 11 11। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा 10 का आधार है, 100 का आधार है, तो 2 कितने अंक होने चाहिए, RHS में 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक हमारे पॉइंट में, तो हमारा आंसर रेडी है। सीधे सीधा लिखते हैं, कितना आंसर हो जाएगा हमारा 8811। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या करते, उसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये आपका 109 है, ये आपका 93 है,
तो आप क्या करोगे, अगर इसमें प्लस था माइनस आता तो क्या करेंगे हम, ये 100 से आपका कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 109 कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, +9, और ये 93 आपका कितना कम है, ये माइनस का 7 कम है तो माइनस लगाते हैं, कम होता तो माइनस, ज्यादा होता तो प्लस दिखाते हैं। इनको आपस में जोड़ेंगे क्रॉस में, हमारी क्या आ जाएगी LHS 9 3 12 का 2 5 लाख 1 102 आ गया हमारा LHS। RHS क्या आते हैं, गुणा करते हैं, 9 साइड 63 माइनस के 63 आ गया। अब आप कहोगे सीधा सीधा लिख दो आंसर 10263, तो ये आंसर गलत होगा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ माइनस आ रहा है, अंक 2 ही है, सही है, 2 आ रहे हैं, 2 आने चाहिए, लेकिन ये माइनस है, माइनस खत्म करना है पहले में, तो क्या करेंगे वही जो 10 की तरफ करते थे हम, इसमें से 1 कम करेंगे, 102 - 1, ये हमारा LHS हो जाएगा, जो 1 है उधर पहुंच जाएगा प्लस का, माइनस के 63, इधर 1 आया है तो 100 का आधार है तो क्या माना जाएगा, ये 100 के बराबर माना जाएगा, किसके बराबर माना जाएगा, 100 के बराबर, 100 माइनस के 63, तो ये बचेगा 101 LHS में, RHS में बचेगा आपका 37। अब आपका आंसर रेडी है, आपका 100 का आधार है, RHS में आपका 2 अंक हैं, पॉजिटिव के, तो आपका आंसर रेडी है। कितना आंसर हो गया आपका 10137। अब आपके समझ में आ गया होगा, अगर आपका पॉजिटिव आता सीधे रख लेते हैं, माइनस में आता तो आप किस तरीके से कर लेते हो। अब हम चलते हैं 10 की घात 3 यानी कि 1000 के बेस पे, अगर आपका बेस 1000 के आसपास है तो कैसे सॉल्व करोगे आप। आपका बेस 1000 के आसपास यानी 10 की घात 3 हो, उसके पास हो तो क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 1112 इंटू 995, ठीक है, तो ये अब 1000 का बेस लेके चल रहे हैं हम, तो 1000 से कितना अधिक है, +112, कितना अधिक है 112, 995, ये 1000 से कितना कम है, -5 कम है, वही तरीका है, इनको क्रॉस जोड़ते हैं हम, तो कितना बचेगा यहाँ 1107 बचेगा LHS, और RHS में क्या करना है, हमें गुणा करना है, इनका आपस में गुणा करेंगे, 5 10 का 0, 5 लाख 1, 5 से 5 6 5, माइनस के 650, कितने -650 आया। अब हमारा 1000 का है, तुम्हारे राइट हैंड कितने होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए, 3 अंक हैं, लेकिन किसके, माइनस के हैं, तो इसको क्या करेंगे हम पहले, तो हमें ये माइनस से प्लस करना है, क्या करेंगे वही तरीका पुराना, LHS में से 1 माइनस करेंगे और RHS 1 इधर चला जाता है, यानी अब कितना 1 किसके बराबर माना जाएगा, 1000 के बराबर माना जाएगा, 1000 में से 560 माइनस करेंगे, यहाँ -1 होगा तो 1106 बचेगा LHS में, RHS में हमारा 0 4 4, ये बचा, हमारा आंसर रेडी है, आंसर हमारा हो जाएगा 1106,440, ये हमारा आंसर होगा। मुझे लग रहा है आपकी समझ में आ गया होगा। आपका तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत ही अच्छा, (978) इंटू 983 978 इंटू 983, ये हमारा 1000 से कितना कम है, 1000 से कम है हमारा ये 22, माइनस ये हमारा कम है माइनस का 17, वही तरीका, हमको क्रॉस जोड़ना है, इनको माइनस में तो इसका माइनस हो जाएंगे,
169, ये हुआ हमारा LHS। RHS का करेंगे, गुणा करेंगे तो हम बेस अपना 10 वाला यहाँ भी आप समझ लीजिए, हम आपको गुणा करना है 22 और 17, 22 और 17। इधर आ जाइए आप, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। 10 के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन ये न 10 के पास है, न 100 के पास है, न 1000 के पास है। हम आगे यही आपको सिखाना था, लेकिन आप पहले से समझा दे रहे हैं। अब हम आगे आपको सिखाएंगे कि हम कैसे करेंगे जब भी हमारा, क्योंकि ये 10 के पास भी नहीं है और ये 100 के पास भी नहीं है, 1000 के पास भी नहीं है, तो कैसे गुणा करेंगे। इसी तरीके से मैं पहले आपको सिखाता हूँ। ये हमारा 20 का लेके चलेंगे, दोनों संख्या 20 के आसपास हैं, तो 20 का मान लेंगे, आधा 10 का रहेगा। ये कितना ज्यादा, 20 से 2 ज्यादा है, 17 है, माइनस ये 3 कम है 17 20 से। इनको वही तरीका LHS RHS इनका गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का, इनको जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। फर्क बस इतना है कि ये हमारा 20 के आसपास है और बेस हम लेके चल रहे हैं 10 वाला, तो इधर एक अंक होना चाहिए, एक अंक है, लेकिन माइनस का है तो इसको प्लस करेंगे बाद में। पहले हमें LHS में क्या करना है, LHS में करेंगे 2 से गुणा। क्यों 2 से गुणा किया ये हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि हमारा आधार 20 के आसपास है, 20 के आसपास है, बेस 10 का है, भाग देंगे कितना आता है 2, तो 2 से हम इसमें गुणा कर देते हैं, कितना हो जाता है 38, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। वही तरीका इसमें से एक कम होगा तो इधर 10 12 10 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 374 माइनस माइनस प्लस। आपका आंसर रेडी है, कितना हो गया 961,374। यहाँ आपने इस एक ही सवाल से, एक ही एग्जाम्पल से आपने 2 तरीके सीख लिए हैं, ये हम आपको आगे सिखाने वाले हैं अभी। आपने पढ़ लिया 9 का गुणा कैसे करना है, 11 गुणा कैसे करना है, और 10 के आधार पर, 100 के आधार पर, 1000 के आधार पर गुणा कैसे करना है। लेकिन अब संख्याएं अगर आपके आ जाती हैं जो न तो आपके 10 के आसपास है, 10 से भी काफी दूर है, 100 से भी दूर है, 1000 से भी दूर है, तो कैसे गुणा करोगे। उसके लिए रामबाण हम लाए हैं, हम रामबाण चलाएंगे। रामबाण है ये उन क्वेश्चनों के लिए रामबाण है जो संख्या ना 100 के आसपास होंगी, ना आपकी 1000 के पास होंगी, ना यही 100 के पास होंगी। यदि संख्या हमारी लेते हैं 35 गुणा 28, अब ये संख्या हमारी न तो 100 के पास है, ना ही 1000 के पास है, ना ही 10 के पास है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन हम ये एक चीज जिसमें कॉमन होनी चाहिए कि दोनों संख्याएं किसी एक संख्या के आसपास होनी चाहिए, यानी 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, किसी के भी एक डिजिट, मतलब जो दशक होता है, टेंस जो बोलते हैं, उसके आसपास होनी चाहिए। तो दोनों संख्या देखेंगे कि दोनों 30 के नजदीक है, दोनों संख्या किसके नजदीक है, 30 के नजदीक है। तो 30 20 की बात आती है तो हम किससे करते हैं, आधा हमारा 10 का ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बस 30 के आसपास है, आधा किसके आसपास है, 30 के आसपास है, किसके है 30 के नजदीक है, दोनों संख्या है। आधा 10 का है तो 10 का भाग देंगे, इसमें कितना जाएगा 3, यहां से 3 हमारा निकल आया है, ये 3 काम आएगा आपके, अभी देखोगे आगे। 35 है, 30 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा सर जी 5 ज्यादा है, प्लस 5 लिख लेंगे। 28 30 से कितना कम है, 2 कम है, माइनस 2 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनका हम आपस में वही क्रॉस जोड़ते हैं, किसी एक को जोड़ लो, दोनों सेम आते हैं। 32 में 2 गए कितना बचेगा, 33 बचेगा। ये हमारी क्या होगी LHS। RHS क्या करते हैं, गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, माइनस का 10 आ जाता है। पहली बात आपको यहाँ ये समझनी है कि हमारा क्या आधार है, 10 आधार लेके चल रहे हैं, लेकिन ये आधार हमारा 30 का है, किसके पास है संख्या, दोनों 30 के पास है। तो हमारा आधा 10 लेके गए तो हमारा RHS में एक ही अंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, RHS में एक अंक होना चाहिए। 2 अंक आ रहे हैं, पहले इसको खत्म करते हैं, लेकिन इसको खत्म करने के बाद में एक अंक होना चाहिए। ये 33 है तो ये हमारा
आधा 10 का लेके चल रहे हैं, लेकिन संख्या 30 के पास है तो हमने क्या किया था, 10 30 में 10 का भाग 3 आया था, इस 3 का मल्टीप्लाई करके आरएचएस में एलएचएस में किसमें करेंगे, एलएचएस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 99, कितना आ जाएगा 99, आरएचएस माइनस 10 है, क्या करेंगे वही पुराना तरीका, 99 में से 1 माइनस करेंगे और इधर 10 में से 10 घटाएंगे, तो ये कितना बचेगा 98, ये कितना बचेगा 0, आंसर हो गया आपका 980। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब चलते हैं 40 के पास। मान लीजिए एक संख्या हमारे लेते हैं 38, एक ले लेते हैं 43, ये 40 के आसपास संख्या दोनों, तो क्या करेंगे हम, 38 कितना है 40 से 2 कम है और ये 43 है, 40 से 3 अधिक है, जोड़ेंगे इनको 41, ये हमारी एलएचएस हो गई। लेकिन किसके पास है, 40 के पास है, बेस 10 का लग रहा है, आंसर कितना आया 4, एलएचएस में किसका करेंगे 4 का, 3 दूनी 6, 4 4 4 16 64 माइनस 6, ये हो जाएगा 163, इधर 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, आंसर आपका 16 से 34। तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र था, रामायण था। अब हम आगे लाएंगे ब्रह्मास्त्र। इस रामायण से आप जितने भी आसपास के आप मतलब जो आपके जो 10 का बेस था उसके आसपास, 100 के बेस के पास, 1000 के बेस के पास आप होंगे, उसके अलावा भी जैसे ये 30 के आसपास, ये 40 के आसपास, एग्जाम्पल 50 के पास हो तो क्या करना है, हम आपको 30 का 3 गुणा करेंगे, 40 से 4 गुणा करेंगे, 50 से 50 गुणा करेंगे, एलएचएस गुणा करते हैं, केवल किस गुणा करते हैं, केवल एलएचएस गुणा करते हैं। आरएचएस हमारी जैसे थी उसी तरीके सॉल्व करते हैं, इस तरीके करते आए हैं। अब चलते हैं हम, जब हमारी संख्याएं अलग अलग हों, दोनों ही संख्याएं हमारी अलग अलग हों, तब कैसे गुणा करेंगे, उसके लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। हम चलते हैं ब्रह्मास्त्र। जैसे कोई संख्या हमारी है 3 2 into 98, अब ये हमारे मतलब 30 के पास है, 40 के पास है, 100 के पास है, दोनों संख्या अलग अलग है, बहुत दूर हैं दोनों, ये 100 के आसपास है, ये 30 के आसपास है, हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको बेसिक जो पढ़ते हैं पहले वो सिखाते हैं। 8 2 16 का 6, हाथ लागिए, 8 2 24 और 1 25, 9 2 18 का 8, हाथ लागिए, 9 2 27 और 1 28, 6 8 5 13 3, हाथ लागिए, 8 10 और 11, ये आपका आंसर होगा बेसिक तरीके से। आप इतना लंबा करोगे तो बहुत दिक्कत होगी, हम आपको बिना पेन रखे आपको डायरेक्टली सीधी एक लाइन करना सिखाते हैं। अभी आपको पढ़ा, जब भी दो संख्याएं हो तो हम ऐसे लिख लेंगे इनको 32 98। अब इस सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए इस तरीके लिख रहा हूँ, वरना मैं आपको एक ही लाइन में करके दिखा दूंगा। क्या करते हैं हम, दोनों संख्या को गुणा करनी है, पहले हम इस संख्या को इससे गुणा करते हैं, 8 दूनी 16, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप। ध्यान रखिए इसमें टोटल अंक कितने हैं 4, तो ये हमारा 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। जब हमारे 5 अंक होंगे तो 4 स्टेप में, 6 अंक होंगे तो 5 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसका आप गुणा करेंगे, 8 2 16 का 6, ये कैरी हो जाएगा। अगला करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, 3 2 9 8, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, क्या करेंगे इनका क्रॉस गुणा और जोड़ देंगे, 8 3 24 प्लस 9 दूनी 18 और एक यहाँ से जो कैरी आया है ये जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा हमारा 8 4 12 13 2 4 43, यहाँ 4 कैरी हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप, मैंने क्या बोला आपको, इसमें 4 अंक थे, थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, 32 और 98, इसमें आप सिर्फ इनका गुणा करेंगे, 9 3 27 और ये 4 जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 31। तो आपका आंसर हो गया 3 1 3
6। ये दोनों अंक इसके पीछे से एक एक लास्ट वाले तो कैरी ने आगे जोड़ लिया है, ये अंक बचे हैं, ये फाइनल होता है। ये लास्ट डिजिट है, सेकंड लास्ट डिजिट दाएं से लिखते आते हैं, दाएं से लिखेंगे 6, फिर दाएं से 3, फिर ये दाएं से, या इधर से लिखेंगे तो इधर से बाएं से लिखेंगे, बाएं से 31, फिर 6। ठीक, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये 2 का है, हम आपको और आगे बताते हैं और एग्जाम्पल समझिए, आपको थोड़ा कुछ कम समझ में आएगा, पूरी उम्मीद है कम समझ में आएगा। हम आपको आगे चलते हैं। ये 3 2 1 इंटू 1 3 2। आपका पहले बेसिक जो आप करते हैं 2 और 2 2 दूनी 4 2 3 6 3 6 9 1 2 3 2 7 13 3 हाथ लागे तो 11 का 1 4। ये आपका बेसिक हो गया, लेकिन हमें क्या करना है ब्रह्मास्त्र तरीके से। 3 2 1 इंटू 1 3 2। फर्स्ट स्टेप, इसमें कितने अंक हमारे टोटल 6 अंक। कितने स्टेप होंगे? 5 स्टेप होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 स्टेप में खत्म हो जाता है। फर्स्ट स्टेप 3 2 1 1 3 1 3 2। इसमें बस इनका गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद में ये हमारा दायां अंक है प्राप्त। कौन सा प्राप्त होता है सबसे पहले में? दायां अंक। सबसे पहले दायां अंक प्राप्त हो गया 2। उसके बाद चलेंगे हम सेकंड स्टेप 3 2 1 1 3 2। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। 3 एकम 3 2 दूनी 4 कितना 7। ये हमारा सेकंड स्टेप प्राप्त हो गया अंतिम। फिर थर्ड स्टेप 3 2 1 1 3 2। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इनका आपस में जोड़ दीजिए। 7 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 6 4 13। 13 में ये अंक यहाँ लिख जाएगा, ये कैरी हो जाएगा, इसको आगे जोड़ देंगे +1 हो जाएगा इसको। फोर्थ स्टेप 3 2 1 1 3 2। इसमें क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इन दोनों छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि 9 + 2 + 1 9 और 2 11 और 1 12। इसमें ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 1 कैरी हो जाएगा, इसको आगे +1 कर देंगे। लास्ट स्टेप है 3 2 1 1 3 2। इसका गुणा बस इससे होता है 3 × 1 3 3 + 1 4। ये आपका लास्ट स्टेप और आपका आंसर हो गया। तो आपने समझा इसको स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप में क्या करते हैं हम सिर्फ इन 2 को गुणा करते हैं। अगले स्टेप में इनको छोड़ देते हैं, इन 2 का आपस में क्रॉस गुणा करते हैं। थर्ड स्टेप में हमको सारे को गुणा कर लेते हैं, इसका इससे, इसका इससे, इनका आपस में। फिर फोर्थ स्टेप में कम करते जाते हैं। फिर पहले में इसका क्या था, इसको छोड़ देते हैं, लास्ट में बचे दोनों कर लेते हैं, फिर लास्ट में सबसे लास्ट वाला कर लेते हैं, ऐड करते हैं। ये हमारा स्टेप है, समझाना हो गया। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं सीधा, बिना आपको बिना स्टेप के डायरेक्ट कैसे करोगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। समझिए उसमें दोनों सेम थे, 2 अंक थे, उसमें 3 अंक थे। अब यहाँ पे एक तरफ 2 3 अंक, एक तरफ 2 अंक है। देखो से सॉल्व करेंगे हम। अब मैं आपको स्टेप नहीं समझाऊंगा, सीधा डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसका इससे करते हैं 7 × 35 35 का 5 हाथ लगा 3। फिर क्या करते हैं हम
इसका इससे और इसका इससे 7 दूनी 14, 5 1 5, 14 5 19, 19 और 3 22, 22 का 2 हाथ लागी 2, फिर इसको छोड़ देते हैं हम, फिर इसका इससे और इसका इससे 7 3 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, 25 का 5 हाथ लागी 2, फिर इसका इससे 3 3 और 2 5, 5525 राइट आंसर। तो आज का क्लास यहीं तक, और मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपके समझ में कुछ कम आया तो आप दोबारा से देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपका जवाब दूंगा। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप इससे कम से कम हर क्वेश्चन में 2 या 1 सेकंड बचाओगे। 1-2 सेकंड भी बचाते हो तो आप पेपर में काफी समय बचा लोगे, इससे और क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और आगे की वीडियो में आपसे मिलते हैं, कुछ और नया लेके आएंगे। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें SMS यूट्यूब के साथ। जय हिंद।